मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति अरहंतादिमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून गए सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग जिनेंद्र भगवान की भक्ति से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया जैसी वादिराज महाराज ने हमें समझाई है उस पर विचार कर रहे हैं। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विगटे आपद अनेक। भगवान जिनेंद्र की स्तुति करते हुए हम किस तरह का अनुभव करें, कैसी हमारे अंदर भाव दशा हो। भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि कर तो रहा हूं आपके गुणों का चिंतन, लेकिन अंतरंग में अपने और देह के बीच जो भेद विज्ञान है उसकी अनुभूति कर रहा हूं। भगवान की भक्ति हमारे भीतर भेद विज्ञान या कि विवेक उत्पन्न करने वाली। प्रगटे विवेक प्रकट होता है, लेकिन बिगटे आपद अनेक। और साथ में संसार की विपत्तियां अपने आप नष्ट होती जान पड़ रही हैं। संसार में बड़े से बड़ी विपत्ति कौन सी भी है? अपनी देह को अपना मानना, यही विपत्ति है। विपत्ति का कारण भी वही है। देह में ही अभी तक हम अपने पने का भाव रखते आ रहे हैं। देह के जन्म में अपना जन्म, देह के मरण में अपना मरण, और देह के मलिन होने में या कि देह के रोग ग्रसित होने में हम अपने को ही मलिन और रोग से ग्रसित मान रहे हैं। यही सबसे बड़ी विपत्ति है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमें विवेक उत्पन्न कराने में कारण बनती है, और जिस विवेक के माध्यम से हम इस विपत्ति से बच जाते हैं। असल में दूसरे के व्यक्तित्व को ओढ़ लेने से सारी विपत्तियां हमारे जीवन में आती हैं। हम जैसे हैं वैसे न रह करके और किसी दूसरे को या दूसरे के स्वरूप को अपना स्वरूप मान लेते हैं। वहीं से हमारे संसार में भटकना शुरू हो जाता। संसार के दुख में हम पड़ जाते हैं। ये सब किसी से छिपा नहीं है, सब इस बात का अनुभव करते हैं। पज्जे मूढ़ा ही पर समया, पर्याय में हमारी जो मूढ़ता है, अविवेक है, पर्याय को ही हम अपना मान लेते हैं, पर्याय को ही द्रव मान लेते हैं। ये इस अज्ञानता और अविवेक के कारण ही हमारे संसार की विपत्तियों को हम झेलते हैं। ये देह
मनुष्य की मिलती है तो अपने को मनुष्य मानने लगता हूं। ये देह वैक्रियक हो करके देव या नारकी की मिलती है तो मैं अपने को देव और नारकी मानने लगता हूं। कभी तिरंच होता हूं तो अपने को तिरंच मानने लगता हूं। चारों गतियों में नाना प्रकार की देह प्राप्त करके और उस रूप ही अपने को मान बैठता हूं। यही विपत्ति का कारण। भगवान की स्तुति हमारे भीतर एक विवेक उत्पन्न करे, करती भी है। अगर सचमुच हम भगवान की भक्ति और स्तुति करें तो ऐसा विवेक हमारे भीतर उत्पन्न होगा कि अरे ये तो मेरा वाह पर्यायगत स्थिति है, मेरी अपनी निजता तो कुछ और ही है, मेरा अपना स्वभाव तो कुछ और ही है। तो अपने उस आत्म स्वरूप की तरफ दृष्टि चली जावे तो इन विपत्तियों से हम आसानी से बच सकते हैं। और अगर हम देह में ही अपनेपन का भान करते हैं तो संसार में ही और विपत्ति हमें एक के बाद एक दुख का कारण बनती रहती हैं। एक सियार था तो वो गलती से और शहर की तरफ आ गया। सबको मालूम है ये घटना। अब घटी थी कि नहीं घटी थी ये बात जुदी है, लेकिन अपन को संदेश देने वाली है कि वो शहर में आया और एक रंगरेज के वहां पर जान बचाने के लिए छुप गया। अब रंगरेज का तो काम ये है कि बहुत बड़े बड़े रंग के ड्रम भरे हैं जिसमें कि उसको कपड़े रंगना है। तो वो धोखे से के कुछ खाने पीने की चीज है, वो एक ड्रम में कूद गया। वो नीले रंग का था वो, सो उसमें कूदने से उसका रंग नीला हो गया। अब नीला रंग हो गया, जब जंगल में आया तो बाकी जानवर दूर से देख के ही और बड़े मुश्किल में पड़े कि ये कौन से प्रकार का प्राणी आ गया नया। इसके मन में एक विचार आया कि सब मेरे से और कुछ बात है, डर रहे हैं तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए। व्यक्ति स्वयं अपने अविवेक के चलते दूसरे को धोखा दे करके स्वयं धोखे में पड़ता है, जी भूल जाता। ऐसा ही उसके मन में आया कि मुझे ये सब लोग कुछ विशेष मान रहे हैं तो मैं विशेष ही बन जाऊं। अब कैसे विशेष बन गया वो? कहा कि ठहरो स्वभाव इकट्ठे, मैं तो भगवान के द्वारा भेजा हुआ दूत हूं भगवान का, तुम सबके कल्याण के लिए आया हूं, सो तुम सब जो है मुझे अपना राजा मानो। बैठ गया वो जंगल का राजा बन के। अपन भी इसी कोशिश में रहते, वैसे तो बन नहीं पाते जी बात जुदी है, लेकिन कोशिश अपनी भी रहती। थोड़ी सी किसी चीज की विशेषता हो गई तो अपन बाकी लोगों के बीच क्या चाहते हैं कि हम उन सब के सर्वो सर्वा बन के और बैठ जावे और सब हमारी चले। नहीं आता ये भाव। यही तो अपनी अविवेक है, मूर्खता है कि अरे मेरा अपना स्वभाव तो कुछ और है और मैं इस बाह्य प्रपंच में बाह्य चीजों में फंस करके क्यों अपने उस स्वभाव को भूल रहा हूं और इसमें मान कर रहा हूं, प्रतिष्ठा पा रहा हूं कि अरे मैं तो इस तरह हो गया हूं। अब कुछ दिन तो ये चला। अब क्या हुआ, एक बार की कोई, अब जंगल में कौन सा उत्सव, खाने पीने की चीज को अच्छी मिल जावे सो उत्सव है। तो उन लोगों को अच्छा कोई शिकार वगैरह मिल गया तो वो सियार थे, वो सब बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न होकर के उनने हुआ हुआ कहा तो अब इससे रहा नहीं गया। भले ही राजा बना बैठा था लेकिन भीतर की बात तो कहां जाएगी, एकदम थोड़ी जाएगी। तो ये भी उन सब के बीच में, और इसने भी आवाज लगा दी हुआ हुआ, तो सब पहचान गए कि भैया तो सियार हैं। तो क्या हुआ, जान की नौबत आ गई, जान से हाथ धोना पड़ा। सबने उसको समाप्ति कर दिया। दूसरे का व्यक्तित्व ओढ़ने से क्या हुआ, जीवन ही नष्ट हो गया। हमारा अपना सबका जीवन भी नष्ट होता है। क्यों? पर्याय को हम अपना मान लेते हैं। पर्याय में ही अपने पने का जो भाव है उसी से तो संसार में जन्म मरण हो रहा है। मैं इस शरीर से भिन्न हूं, मेरा स्वभाव अलग है, शरीर का स्वभाव अलग है। ऐसा जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से
उनकी भक्ति और स्तुति करने से अपने भीतर भाव उत्पन्न होना चाहिए। उतनी देर को ही सही अनुभूति होनी चाहिए। अपन को तो उस समय भी यही लगता है कि मैं बड़ा आदमी हूं, मैं धनवान हूं, या कि मैं कोई ऑफिसर हूं। भगवान की भक्ति भी कर रहे और साथ में इस पर्याय बुद्धि भी नहीं जाता है। कोई तन्नक बाजू में बैठ जावे तो उसने कहते के काय तुम्हें दिखात नहीं है, हम इतने तुते बैठो थे ना, अच्छे हम बड़े हैं, हम इतने बैठे हैं। ऐसा पूजा में भी हमने कई लोगों को देखा कि उनकी कौन जगह स्थित जगह फिक्स हो जाए, उते खूब जाके बैठ जावे तो वो पूजा तो एक तरफ ही छोड़ दें, पहले वो को हिसाब किताब बने हैं पहले कि तुम्हें तो बैठे कैसे, तुम्हें मालूम हम रोज तहीं से पूजा करे। अब बताओ आप भगवान की स्तुति करने आए हुए हैं और इस तरह का भाव आ जाता है, ये अपना अविवेक है भाई। उस समय तो इन सब पर्यायगत भेदों से ऊपर उठना चाहिए और विवेक जागृत करके फिर अपनी निजता का बोध हमें होवे तो हमारी वो भक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी। वादिराज महाराज अंत में भगवान की स्तुति करते हुए 2-3 पद और शेष हैं। कह रहे कि देव स्तोतुम त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्ति तो तूर्ति ताम सकल विषय ज्ञान मूर्तिम जनोया तस्य क्षेमम न पदमर्तो जातु जो हूर्ति पंथा तत्व ग्रंथ स्मरण विषय नैष मूर्ति मर्त्या। हे भगवान, आपके गुणगान जो व्यक्ति करता है, कैसे हैं आप, कैसा गुणगान करे वो आपका। हे देव, त्रिदिव गणिका मंडली गीत कीर्ति तो तूर्ति त्वाम और सकल विषया ज्ञान मूर्तिम जनो यह। आप केवल ज्ञान की मूर्ति स्वरूप हैं। एक चीज मन के अंदर ये स्पष्ट हो, और कैसे हैं, जितनी स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनके द्वारा भी आपकी कीर्ति गाई गई। वीतरागता का इतना प्रभाव है कि जिनसे सारा संसार प्रभावित है उनसे आप प्रभावित नहीं हुए, यही आपकी वीतरागता का प्रभाव। वे सब आपके चरणों में हैं, जिनके लिए व्यक्ति कितनी कोशिशें करता है पाने के लिए, वे सब आपके चरणों में उपस्थित हैं, आपकी स्तुति गा रहे हैं। स्वर्ग की समस्त अप्सराएं, ये आपकी निर्दोषता और आपकी वीतरागता का प्रभाव है। तो पहली चीज कि आप वीतराग निर्दोष हैं, और दूसरी चीज कि आप समस्त पदार्थों को जानने वाले हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं। ऐसा यदि व्यक्ति के मन में निरंतर भाव बना रहे तो मोक्ष मार्ग पर चलते हुए उसके मार्ग में कभी बाधा नहीं आ सकती, और ना ही सिद्धांत ग्रंथों के स्मरण में उसे कभी कोई मुश्किल जान पड़े। दो चीजें कह रहे, भगवान के केवल ज्ञान स्वरूप का अगर ध्यान बना रहे तो हमारे ज्ञान में कभी कमी नहीं आए, और भगवान की निर्दोषता और वीतरागता अगर हमारे दृष्टि में बनी रहे तो संसार में कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा संसार में जो आसक्त है उससे आती है, बाधा संसार में जो अज्ञानी है उससे आती है। भगवान के केवल ज्ञान का स्मरण करके हमारे अज्ञान को हम हटा लें और भगवान की वीतरागता और निर्दोषता का स्मरण करके हमारे भीतर भी वीतरागता आ जावे, तो बताइए आसक्ति घटने से फिर संसार में कौन हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है। हम आसानी से इस संसार से पार हो। संसार से पार होने के मार्ग पर भी कोई लग जावे, लेकिन अगर उसको अज्ञानता और आसक्ति घेर लेवे तो उस मार्ग में बाधा ही बाधा है। तो कह रहे कि भगवान, मैं तो बहुत निश्चिंत हूं, मैं आपकी स्तुति करते हुए आपके वीतराग स्वरूप की तरफ देख रहा हूं, आपके उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति की तरफ देख रहा हूं, तो मेरे मार्ग में तो बहुत आसानी है चलने में। इस व्याधि के होने से मेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आया। साथ में ये भी बात उनको ध्यान है, कोई ये समझे कि मैं अपने कुष्ठ रोग से मुक्त होने के लिए आपकी स्तुति कर रहा हूं, तो भगवान आप भी ऐसे धोखे में नहीं रहना। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इससे, कुष्ठ रोग होने से, वो देह को हुआ है और देह से मैं भिन्न हूं, ये आपसे पहले आपके दर्शन करते ही मुझे ये भान हो गया।
इसलिए मैं उससे उस रोग को, व्याधि को दूर करने के लिए स्तुति नहीं कर रहा हूं। वो व्याधि मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं दे सकती। बाधा तो मेरी अपनी कषाय, मेरा अपना अज्ञान देगा। और आपकी स्तुति करने से मेरी कषायें शांत हो गई, मेरा अज्ञान मिट गया है, इसलिए मोक्ष मार्ग में अब मुझे कोई बाधा नहीं है। ऐसा जो है, स्तुति करते समय अपने मन में अगर भाव आवे और अपनी प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन आवे, निर्दोषता, वीतरागता कहो, शांत परिणाम कहो, भद्रता कहो, ये सारी चीजें जिनको अपन सुनते हैं, ये अपने जीवन में जितनी जितनी बने, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। भगवान की स्तुति करके यही उनसे हमें पाठ लेना चाहिए। एक महाराष्ट्र में संत हुए हैं, उनका नाम प्रसिद्ध है, एकनाथ। तो बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत सरल स्वभाव के थे। जैसे कि वर्णी जी का नाम आता उनके शांत और सरल स्वभाव के लिए, तो वहां महाराष्ट्र में उनका नाम आता। वो भगवान की बहुत तल्लीनता से भक्ति करते थे। तो कई लोगों को जो है ये बात अच्छी नहीं लगती। संसार में भांति भांति के लोग हैं। तो लोगों ने सोचा कि इनको क्रोध दिलाएं, कुछ ऐसा काम करें कि जिससे इनकी ये जो शांत प्रकृति है, सरल स्वभाव है, वो जरा गड़बड़ा जाए। तो एक व्यक्ति को तैयार किया कि जब एकनाथ पूजा पाठ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो भगवान की, तो तुम उनको क्रोधित करने के लिए कुछ उपाय करना, हम तुम्हें इतनी धन संपदा देंगे। अब गरीब आदमी था वो, धन संपदा का नाम सुनते ही साथ जो है उसको लगा कि क्या दिक्कत है इसमें, इनको क्रोध दिलवाना अपने को, और तो कुछ करना नहीं है, कुछ मारपीट तो करनी नहीं है, ऐसा कुछ करें जिससे कि इनको क्रोध आ जाए। तब उसके कुछ समझ में नहीं आया, पूजा पाठ कर रहे थे, सुजा करके उनके कंधे में बैठ गए। अब बताओ आप, अपन को तो को तन्नक बाजू में से निकल जावे तो पूजा खराब हो जाए, अपनी सूला बिगड़ जाए। देखो आप, उनके कंधे में बैठ गया, कंधे में बैठ गया, लेकिन फिर भी वे अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा में थोड़ा सा उसको लगा कि ये तो व्यवधान आएगा और गुस्सा होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो बड़े प्रसन्न होकर के और भगवान की भक्ति करते हुए कहते कि भगवान बड़ी कृपा करी, आप अभी तक तो सामने बैठते थे, आज तो मेरे कंधे पर ही अटका करके बैठ गए, बड़ा आपका बड़ा सौभाग्य है मेरा। तो अब वो बड़ा चकित हुआ कि भगवान कहां से आ गए, ये तो कंधे पर मैं बैठा हूं। तो उनको कहा कि भाई भगवान थोड़ी बैठे, मैं बैठा हूं कंधे पर। वो कहते कि इस समय तो मुझे जो है वो सब भगवान ही दिखाई देता है, तुम्हारी कृपा कि मुझ मेरे कंधे पर आकर बैठे। अब चलो मेरे यहाँ पर अतिथि बन करके मेरा स्वागत तो स्वीकार करो। तो उसको घर ले जा करके भोजन इत्यादि कराया। वो चरणों में गिर गया कि हम तो आपको क्रोध दिलाने के लिए आए थे और उसके हमें 4 पैसे मिलने वाले थे। सब आप तो अत्यंत शांत और दयालु प्रकृति के हैं, बताओ भगवान की भक्ति करके वास्तव में क्या प्राप्त किया उसने, अपन को क्या प्राप्त हुआ आज तक? इतनी पूजा पाठ और इतनी भक्ति अपन ने करी, कभी प्राप्त हुआ? ये चीज प्राप्त भाई दूसरे की चीज देख करके तो अच्छा लग रहा है कि चलो इनको इतनी अच्छी चीज शांति प्राप्त हुई, कितने भद्र परिणाम हैं, कोई आकुलता नहीं है, कितने ही उपद्रव को करे फिर भी ठीक है भाई। और अपने जीवन में तो जरा जरा सी चीजों में अपन राग द्वेष में पड़ जाते, अपना संसार अपने हाथ से बढ़ा लेते। वादिराज महाराज भगवान की स्तुति करके और यही हमारे अंदर भाव उत्पन्न करने की प्रेरणा दे रहे हैं कि भगवान की निर्दोषता और वीतरागता हमें भी रोज रोज निर्दोष और वीतराग बनाए, और भगवान के जो केवल ज्ञान स्वरूप है वो हमारे अज्ञान को हटा करके हमारा विवेक जागृत करे, ताकि जो है हम स्वपर भेद विज्ञान करके और अपने उस स्वरूप को प्राप्त कर सकें। और आगे कहते कि चित्ते कुर्वन् निर्वति सुख ज्ञान दृग्वीर रूपम देवत्वाम यह समय नीमा दादरेणस्तवीति श्रेयो मार्गम सखलु सुकृता तावता पूरयित्वा कल्याणानाम भवति विषया पंचधा पंचिता।
जो व्यक्ति चित्ते कुर्बन निर्वधि सुख ज्ञान दर्ग वीर रूपम देवत्वाम। आप कैसे हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इन अनंत चतुष्टय से आप युक्त हैं। सो ऐसे आपके अनंत चतुष्टय से युक्त स्वरूप को अपने चित्त में, अपने हृदय में जो व्यक्ति धारण करता है, और यह समय निमाद आदरेण स्तवीति, और समय पर अर्थात तीनों संध्या कालों पर जो समय है भगवान की स्तुति का, अपन लोग तीनों संध्या कालों पर भगवान की सामायिक करते हैं, वही वास्तव में स्मरण भगवान के भक्ति का समय है। साधु जन तो उसी समय पर जो है भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं। श्रावक थोड़ा सा उन समयों पर भी विचार करे। पहले अपन कहते थे, बड़े लोग अपन से कहते थे, हमें तो अपने समय में ख्याल है कि संध्या को भोजन वोजन करके अंतव करके और अपन ने घर में और ऊधम कर वो शुरू करो। तो फिर मताई क्या कहती थी, ये भैया सीधे बैठो, दो ही बिनिया है, भगवान को ध्यान करो, ये उपद्रव में नहीं पड़ो, खटकर्म ने करो, हैं खटकर्म ने करो। आप समझ में आए कि खटकर्म मतलब 6 कर्म, 80 मसी कृषि इत्यादि ये खटकर्म है। दो ही बिनिया अर्थात संध्या काल में तो इन पापों से बच करके और बैठो थोड़े से 48 मिनट के लिए, 2 घड़ी के लिए, और भगवान का ध्यान करो, स्मरण करो। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि जो भगवान के उस अनंत चतुष्टय रूप स्वरूप का चिंतन करता है समय पर, माने तीनों संध्या कालों में आदरेण स्तवीति, पूरे सम्मान के साथ उनका स्मरण करता है, तो शेयो मार्ग सखलु सुकृति तावता पूर्णत्वा, अकेले इतने मात्र से वो अपने मोक्ष मार्ग को पूरा कर लेता। बताइए, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले को भी कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष मार्ग पर चलना पूरा नहीं होगा। भगवान की भक्ति से क्या चाहिए हमें चाहिए उस मोक्ष मार्ग पर चल करके भगवान के जैसा ही जो अनंत चतुष्टय उन्होंने प्राप्त किया है वो हमें चाहिए, और वही हमारे स्मरण में हमेशा बना रहे। तो कहती फिर तो मोक्ष मार्ग पूरा हो गई, कल्याणा नाम पंचधा पंचिता नाम। और इतना ही नहीं, मोक्ष मार्ग पर पूरा चल के पंच कल्याणक को प्राप्त होता है, अर्थात आगामी जीवन में वह तीर्थंकर के पद को भी प्राप्त कर सकता है, जो वर्तमान में भक्ति के माध्यम से अपने मोक्ष मार्ग पर चल करके जीवन पूरा व्यतीत करता है। तो अपन पहले भी ये जान चुके हैं कि अनंत भगवान की भक्ति से अनंत पद की, तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। वही भाव यहाँ पर वादिराज महाराज भक्ति करते समय अपन सबका होना चाहिए। ऐसा कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करते समय हम ऐसा विचार करें कि भगवान का स्वरूप कैसा है, अनंत चतुष्टय से युक्त है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता होती तीर्थंकर की कि लोक मान्य होते हैं, सर्व जगत पूज्य होते हैं। सर्व जगत पूज्यता और लोक मान्यता किसके आती है? जो प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखे उसके आती। भगवान की सब जीवों के प्रति मैत्री है, सब जीवों के प्रति उनके मन में सद्भाव है, इसलिए वे सर्वमान्य हैं। कोई उनका शत्रु थोड़ो है, न वे किसी के शत्रु हैं, उनके सब मित्र हैं, वे सबके मित्र हैं। यही लोक मान्यता और लोक में पूज्यता है, और सर्वव्यापी हैं। केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ, तो जिनके ज्ञान में समस्त सकल चराचर पदार्थ प्रतिभासित हो रहे, तो मानो कि वे तो सब जगह ही व्याप्त हैं। अपन लोग कहते भी हैं कि भगवान सर्वव्यापी। सर्वव्यापी को मतलब है सो थोड़ू है कि सब जगह बैठे, वे बैठे तो अपने आत्मा के स्वरूप में ही लीन बैठे हुए हैं। सकल के ज्ञायक लेकिन तदपि निजानंद रस लीन, अपने आत्मा के ध्यान में लीन होते हुए भी सर्वव्यापी हैं। सब सकल चराचर पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे, ऐसा स्वरूप भगवान का है। अपन जब भक्ति करें तो ध्यान में आवे कि देखो भगवान कैसे हो गए सर्वव्यापी, अर्थात हर समय हम हर जगह उनका अनुभव कर सकते हैं, करना चाहें। वे हम हर समय हर जगह उपस्थित है। अपन को लगता है कि मंदिर में उपस्थित है, सुमंदर में तो अच्छे बैठो पालथी मार के, बाकी चाहे जैसो करते। ऐसा नहीं, हर जगह उनकी उपस्थिति अपन को महसूस होवे। तो जैसा अपन
अपना मन, वाणी और शरीर मंदिर में अच्छा बना के रखते हैं, ऐसा ही जो है और बाहर भी बन जावे। जितनी देर को सही, उतनी देर को सही याद आ जावे कि अरे देखो मंदिर में तो अपने भाव इतने अच्छे थे, यहाँ आकर के बाहर क्यों अपने भाव कलुषित कर रहे हैं। अपन को नहीं करना चाहिए। तो अगर हो भी जाएंगे तो जल्दी से यहाँ वहां हो जाएंगे अपन के, भैया छोड़ो क्या करना। तो कषाय कितनी रह जाएगी जो महीनों महीनों चलती थी, कम से कम तुरंत की तुरंत आई और चली गई। सुबह की संध्या तक हिसाब चुकता होगा, कल की कल से देख, कल के कल पे काय को ढारो कि कल कल हिसाब बनाएंगे इसका कषाय का। नहीं, इतना भी अगर अपने परिणामों में और निर्मलता आ जावे तो यही भगवान की भक्ति का लाभ है अपने लिए। ये घटना भी सबको परिचित है कि गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए 3 बच्चों से कहा कि जाओ, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते तो जे ले एक केला और ऐसी जगह खा के आओ जहां भगवान ने हुए हैं। तो तीनों गए थे। वो तीनों गए तो एक ने तो जो है जोर से दौड़ लगाई और देखा, इधर उधर झांक करके कोई नहीं देखा उसको, तो फौरन उसने केला खा लिया। दूसरे ने सोचा कि नहीं हो सकता है, कोई ने कहीं से देख लिया हो, तो उसने बिल्कुल और जंगल में जाकर के गुफा के भीतर घुस करके वहां से खाया, अभी तक को देख ले, उसने यही सोचा। और तीसरा वाला अपना केला बिना खाए वो गुरु जी के पास वापस आ गया। कहले भाई तुमने क्यों नहीं खाया और इन लोगों ने क्यों खा लिया? तो कहते गुरु जी हमने तो देखा कोई भी नहीं था वहां आसपास, हमने खा लिया। दूसरे ने कहा हम तो ऐसी जगह में जहां कोई संभव ही नहीं पहुंचने का, जंगल में। कहती तुम भी ऐसी जगह ढूंढ लेते, कहले ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहां कोई नहीं देखता हो। मैं तो स्वयं हूं वहां पर, मैं तो देख रहा हूं, मेरी आत्मा तो देख रही है। आपने कहा था कोई न देखने वाला हो। इसका आशय क्या है कि अगर ऐसा भाव आ जावे कि सब जगह हमें देखने वाला कोई है, जब हम ऐसा विचार करते हैं तो हमसे अपराध और हमसे पाप इत्यादि कैसे हो सकती, हमारे अंदर विकार और मलिनता कैसे उत्पन्न हो सकती है। भाई यही भगवान की भक्ति का सुफल है कि हम उनका स्मरण, उनका ध्यान हमेशा करते रहें। हमें कदम कदम पर संसार घर गृहस्थी के बीच में भी बीच बीच में ध्यान आ जावे पंच परमेश जी का, तो बताइएगा फिर पाप हमारे द्वारा हो पाएंगे? फिर संसार में आसक्ति हमें घेरेगी क्या? हमें तुरंत ही हम अनासक्त हो करके और विवेक पूर्वक अपना सारा कार्य कर सकेंगे। तो भक्ति जो है वो हमें इस तरह संसार के प्रपंच से बचा करके अपने आत्म स्वरूप की तरफ ले जाने में सहायक बनती है। इसका अपन लाभ लें इसी भावना के साथ। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर तरु तलवर सा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फुल झड़ियां, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।
तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की प्रमानी है। अनुभवताए वेखो जीवों के जताए वेखो, काबू न सताए वेखो, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। या वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो।